हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ का पीटी एग्जामिनेशन के लिए हर सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है इसके बारे में बताया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा बता दिया है। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, आप सबको पता ही होगा कि एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एशियंट यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मेडिवल मध्यकालीन के भारत का इतिहास और मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास। इन तीनों को अलग अलग करके मैंने बता दिया है। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी को बता दिया कि ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ मैंने आप लोग को लिए क्लास नोट्स भी मैंने आपको दिखा दिया था। उसके बाद मैं आप लोगों को आज मैं इकोनॉमिक्स के बताने वाली हूँ कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और इस इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कम इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा आपको करंट पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यानी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो होता है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसी से ज्यादा करके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है पीटी के लिए, ठीक है, वो आपको मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पीटी एग्जामिनेशन के लिए इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो देख लीजिए। तो देखिए, ये मैंने लिख के लाया है आप लोगों के लिए। ये है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स 67 बीपीएससी सीडीपीओ पीटी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 8 लगभग टॉपिक्स हैं। हाँ, 8 टॉपिक्स हैं। इन्हीं 8 टॉपिक से बीपीएससी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर भी रहेगा तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे बनेगा। जैसे नई आर्थिक कोई नीति आएगा इकोनॉमिक्स को, यानी अर्थशास्त्र को समझने के लिए, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, तो इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होता है, जब आप अर्थशास्त्र की बुक पढ़िएगा, नहीं तो आप यूट्यूब की हेल्प लेकर देखिएगा, तो दोनों का डिफरेंस आपको अलग बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है राष्ट्रीय आय, तीसरा है आर्थिक आयोजन, और चौथा टॉपिक है नई आर्थिक नीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर उसके बाद है अगला भारतीय वित्त व्यवस्था, फिर नेक्स्ट है विदेशी व्यापार और बजट, उसके बाद आ गया फिर गरीबी, कृषि और उद्योग। ठीक है, इन सबको एक साथ आप लेके चलिएगा। फिर विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन किस तरीके से काम करती है अर्थव्यवस्था को लेकर, इसके बारे में आपको पढ़ने के लिए आएगा, पीटी एग्जामिनेशन में ही आएगा। लुसेंट की बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से दी हुई है। आप लुसेंट का बुक को ये बीपीएससी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप उसको रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप करेंट अफेयर पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपको इकोनॉमिक्स के लिए कोई अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है, खास करके पीटी एग्जामिनेशन के लिए। पीटी एग्जामिनेशन में लुसेंट की जो बुक है उसमें दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छी है, उतना ही आपको पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा करंट पे ध्यान देना है। करंट पे आप अच्छे से नजर गड़ा के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपको इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो करंट से पूछे जाएंगे। एंड उसके अलावा आप लोगों के लिए मेंस एग्जामिनेशन में अलग तरीके से इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए किसी भी बड़े कोचिंग का क्लास नोट्स आप फॉलो कर लीजिए, बस उतना ही है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर हैं बस उसको देख लीजिए, उतना ही बस हो जाएगा आप लोग का। कोई भी नई चीज अर्थव्यवस्था में ऐड की जाती है तो वो करंट से जुड़ा रहेगा। ठीक है, करंट से जुड़ा रहेगा कि आपके राष्ट्रीय आय, यानी कि जैसे कि राष्ट्रीय आय वगैरह में भारत की जीडीपी वगैरह पूछा जाएगा, तो जीडीपी वगैरह जो है कितना है, कितने परसेंटेज है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था में आपको जो है वो आंकड़े याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आंकड़े, परसेंटेज वगैरह याद करना पड़ेगा, कितना परसेंट अभी जीडीपी चल रहा है। आप लोग मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि अभी क्या हम लोग का जीडीपी है, ग्रोथ रेट क्या है, इस सब आपको बताइएगा। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स जो पीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछी जा रही है। बजट तो आपको पता है, बजट से क्वेश्चन आते हैं। अब बजट में सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा और महिलाओं, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि नई नई चीजों के लिए, अस्पताल वगैरह के लिए जो बजट बनती है उन सब पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जीरो बजट वगैरह पे आप ध्यान दीजिएगा, जीरो बजट क्या होता है, इस सब पे आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको वन टाइम में इकोनॉमिक्स आ जाएगा। इकोनॉमिक्स से आपको मैं बता देती हूँ 10 से
5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में। यही रहा है अब तक, बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 5 से 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लूसेंट बुक में हमेशा एक ही जैसा रहेगा। जैसे कि मैं अपना अभी नोट्स आपको दिखाने वाली हूँ, आप देख लीजिए। नोट्स मेरा खुद का बना हुआ है, मैंने आपको कई बार बताया था कि मैं कोई भी बुक नहीं ली थी, सबको पहले मैंने नोट्स तैयार किया था यूट्यूब की हेल्प से। वही नोट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तो देख लीजिए। मैंने कॉपी में पूरा मतलब समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स से एक तरह से मैंने बुक ही तैयार कर रखा है। तो देखिए ये है, देखिए 67 बीपीएससी का मैंने प्रिपरेशन किया था, तो उसी के लिए है बिहार इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स मिक्स करके मैंने बना रखा है। तो देखिए हर चीज़ है, पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, पूरा कंप्लीटेड है। इसमें जीडीपी, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, हर चीज़ मैंने इसमें लिखा है। अगर आप लोग अपने से नोट्स बनाइएगा तो आप लोग को भी यही सब मिलेगा। हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, ये सब जो टॉपिक मैं बता रही हूँ आपको, वो सारे टॉपिक्स में ही सारे आ जाएंगे आपके। नाबार्ड क्या होता है, कृषि संबंधित प्रमुख जो संस्थान क्या क्या है, फिर इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, इस सब के सब किया हुआ है इसमें। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि मैम अपना नोट्स आप बता दीजिए, अपने नोट्स से ही आप करवा दीजिए। तो देखिए मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, ये मेरा नोट्स है, मेरे दिमाग की उपज है, मैंने अपने तरीके से इस नोट्स को तैयार किया है। हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी कुछ लिख रही हूँ या कुछ भी है, तो वो मेरा खुद का नोट्स है, ठीक है। अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करिएगा तो आप अपना दिमाग का जो इस्तेमाल है या अपने नोट्स में जिस तरीके से लिखना चाहते हैं, जो आपने सोच रहे हैं, वो नहीं लिख पाइएगा। हो सकता है आप पीटी क्वालिफाई कर भी लीजिएगा किसी का नोट्स देकर, मान लीजिए मेरे ही नोट्स को फॉलो करके आप कर भी लीजिएगा, लेकिन जब आप मेंस एग्जामिनेशन में जाइएगा तो आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा तो वो आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ पे आपके किसी का नोट्स को फॉलो करके लिखने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे आपको वो क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं बीपीएससी, उसको इतना अच्छे तरीके से समझाना है, कम से कम लाइन में, कम से कम पैराग्राफ में, ताकि वन टाइम में ही उनको समझ में आ जाए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपने स्टार्टिंग में ही दे दिया है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस और खुद का अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और खुद का नोट्स तैयार करना पड़ेगा। और जिसके लिए मैंने पीटी के लिए आपको लूसेंट बुक बताया। करंट अफेयर पर ध्यान रखिए। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आस्था आईएएस का मैंने क्लास नोट्स बता दिया है, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और साथ साथ आस्था आईएएस के क्लास नोट्स का जो फ्रंट में दिया हुआ है विषय वस्तु की कौन कौन टॉपिक्स हर बार पूछ रहा है, उसका भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत जल्द उस सब पे भी वीडियो आने वाला है। तो ये अभी पीटी के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो मैंने पीटी का बता दिया है। पीटी में इकोनॉमिक्स तक हो चुका है, अब पीटी खत्म ही हो गया लगभग। अब आप लोगों के लिए मेंस एग्जामिनेशन में कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी में क्या क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये देख रहे हैं, यही है मेरा नोट्स है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी राइटिंग पहले ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बहुत ही खराब राइटिंग है, लेकिन मेरे प्रैक्टिस करते करते, तैयारी करते करते बहुत ही अच्छी राइटिंग हो गई है। और अभी के राइटिंग में भी आप फर्क देख सकते हैं, कितना ज़्यादा फर्क है। तो देखिए राइटिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह क्योंकि आप जितना अच्छा से लिखिएगा, जो हम लोग को जो मात्राएं होते हैं, दीर्घिकार, उ आकार की जो मात्राएं होते हैं, उस पर भी बीपीएससी नंबर काटती है। इसको ध्यान रखिएगा, बीपीएससी नंबर काटती है ज़्यादा करके तो वहीं काटेगी जहाँ पे आकार में आपका हलंत आकार में आपका गलती होता है, ठीक है। तो ये जो हक आकार वगैरह, हलंत वगैरह है, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ है, मैंने बहुत मतलब आकार वगैरह में मुझसे गलती होती थी, प्रैक्टिस करते करते बहुत ही अच्छा हो गया। अभी भी गलती होता है, लेकिन उसको सुधार कर हम लोग प्रैक्टिस कर करके उसको सही कर लिए हमने। तो आप भी यही करिएगा, प्रैक्टिस कर करके अपने जो मिस्टेक करके लिख रहे हैं उसको सही करिएगा। और खुद से मेरे कहने पर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता होगा या फिर आप मुझे फॉलो करते होंगे, तो मेरे कहने पर अपना नोट्स खुद तैयार करिए। एक बार आप खुद से नोट्स तैयार करके देखिए, आप हेल्प लीजिए बुक का, यूट्यूब का हेल्प लीजिए और तैयार करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। आपको पता है बहुत अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पे हैं, आप उनको फॉलो करके अपना नोट्स तैयार करिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि जब नोट्स तैयार करिएगा, आधा से ज़्यादा तो आपको ऐसे याद हो जाएगा
उसके अलावा आपको जब आप अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अपने नोट्स तैयार करिएगा तो आपको पढ़ने में, रिवीजन करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा है, ये आपको याद रहेगा। और ये जो आपका है ना, ये आपके मेंस पीटी एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहिएगा तो सबसे ज़्यादा मदद करेगा, आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा। वहाँ पे आपको आंसर छांटने में आपका दिमाग आपको बहुत हेल्प करेगा। ये चीज़ मेरे साथ हो चुका है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ ही नहीं, हर स्टूडेंट के साथ ये होता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा तो आपको बताएगा वो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं मेरे नोट्स बने हुए हैं। मैंने खुद का अपना नोट्स बनाया था और बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपना नोट्स बनाया है। यहाँ तक कि मैंने इसको 1-2 टीचर से भी रीचेक करवाया था, तो उन लोग का भी कहना है कि नोट्स काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, मुझे 8 से 9 महीना लगे थे सारे नोट्स बनाने में, सारे सब्जेक्ट को नोट्स बनाने में 8 से 9 महीना लग गए थे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये इतने मोटे मोटे कॉपी मैंने नोट्स बना कर तैयार कर रखा था खुद से। तो लिखने में टाइम लगता है और लिखते के साथ साथ मुझे बहुत कुछ चीज़ याद हो जाती है, याद हो गई थी, जिससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ एग्जामिनेशन में, खास करके पीटी एग्जामिनेशन में। और जब पीटी एग्जामिनेशन के जब टाइम नज़दीक आ जाता है तो रिवीजन करने में जो आपके नोट्स आपके दिमाग से बना हुआ है, अपनी भाषा में बनी हुई है, उसको याद करने में बहुत आसानी होती है रिवीजन में खास करके। तो इस वीडियो में मेन मकसद यही था कि जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा और साथ साथ में करंट अफेयर को लेकर चलिएगा और खुद के नोट्स तैयार करिएगा। अगर आपको नोट्स तैयार करने का मन नहीं है तो लूसेंट की बुक है, उसको इकोनॉमिक्स में पूरा आप रट जाइए। जिस तरीके से आपको याद होता है, रट के याद होता है, पढ़ के याद होता है, आप कर लीजिए। और उसके अलावा करंट पे अपना नज़र गड़ा कर रखिएगा। इसके अलावा आपसे बीपीएससी और कुछ भी नहीं पूछेगा और इतना ही में आपका पीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है। अगर जो भी स्टूडेंट कहेंगे इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ना है पीटी में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं मानती हूँ 5 से 10 ही क्वेश्चन आते हैं इससे। लेकिन आप सोचिए, अगर ये आप पढ़ के जाइएगा, वहाँ पे आप 5 से 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे तो आपका कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा, और कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा तो आपका पूरा चांस है मेंस में बैठने का। तो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत सारे लोग हैं बिहार स्पेशल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, देते भी हैं तो ज़्यादा करके हिस्ट्री पर ध्यान देते नहीं। आप पूरा पढ़िए, आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिला है, बीपीएससी दिया है, वो पूरा पढ़िए, उसी से क्वेश्चन आएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। और जिस भी स्टूडेंट का अगर रिजल्ट नहीं होता है या कट ऑफ नीचे जाता है, उसका वजह देखिए, वो क्या करते हैं, हो सकता है 4 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, इकोनॉमिक छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर, लेकिन बीच बीच में इसको उठा के आपको रिवीजन करना है इकोनॉमिक्स का, ताकि अगर क्वेश्चन पूछ दे बीपीएससी, जब आपका कट ऑफ नीचे है, अगर 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो कट ऑफ ऊपर हो सकता है आपका। ये आप पे डिपेंड करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेके पढ़िए, क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको वो हर चीज़ आना चाहिए जो बीपीएससी सिलेबस दे रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 4 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 4 सब्जेक्ट लेके चलिएगा कब, जब आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो गया है और कम टाइम बचा हुआ है रिवीजन में, तब 4 सब्जेक्ट को उठाइए। लेकिन इन सब्जेक्ट को भी बीच बीच में आप लेके चलिएगा। तो आप मेरे बात को अच्छे से इसको फॉलो करिएगा, आपका बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 1 में क्लियर हो जाएगा। जो गलती मुझसे हुई है, मुझे बताने वाले कोई नहीं थे, वो आप लोग मत करिएगा, नहीं तो आप लोग का भी 1 साल बर्बाद हो जाएगा, जिस तरीके से मेरा हो चुका है। कुछ चीज़ों की वजह से मेरा 66 नहीं हो पाया और वो गलती मेरी वजह से हुई है। और कहीं ना कहीं ये होता है कि गाइडेंस का कमी होने की वजह से वो गलती हो जाता है। तो अब मैं जो गलती हुआ है, जिसकी वजह से मेरा रुका, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग वो गलती मत करिएगा। तो हर सब्जेक्ट के, इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं दिए हुए, जो मैं आपको बताई हूँ, इन सब्जेक्ट को फॉलो करिए, जो जो टॉपिक बता रही हूँ उसको पढ़िए। और काफ़ी टाइम दिया है बीपीएससी ने इस बार, कोविड-19 में बहुत ही लंबा टाइम मिला है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ की बात है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी टाइम मिला है, वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इतने टाइम में, मेंस और पीटी दोनों का। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटा पीटी पढ़िए, 4 घंटा मेंस पढ़िए। आप दोनों को लेकर चलिए, क्योंकि पीटी एग्जामिनेशन के बाद मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं देता है बीपीएससी, इसको ध्यान रखिएगा। और मेंस में सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग करने से एक तो राइटिंग आपकी सुधरेगी, और जो राइटिंग में मिस्टेक होगा आपके आकार वगैरह में, वो आपका सुधर जाएगा।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। इस बार जो मैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा वो राजनीति शास्त्र पर रहेगा, पॉलिटिकल में कौन कौन इंपॉर्टेंस हैं इसके बारे में बताया जाएगा टॉपिक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और ये सारे जो मैं बता रही हूँ आपको सबको टेलीग्राम पे एक दिन भेज दिया जाएगा आप सबके लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। हर एक चीज़ का क्लास नोट्स का पीडीएफ मैं भेज रही हूँ। जिस भी स्टूडेंट का कोई भी क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उनका मिल जाएगा। आस्था IAS का भी भेज रही हूँ मैं, दही IAS का भी भेज रही हूँ। आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर मेरे पास रहेगा अवेलेबल तो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।